चलें इस लेसन में एक सवाल हल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो $50 हैं, $50 हैं, $50 हैं, और हम किसी दुकान पे जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो हमारे वॉलेट या हमारे पर्स में जो है वो $50 हैं, और उस दुकान पे हमें नज़र आता है कि वहाँ पर हर चीज़ जो है वो 25% जो है, जो उसकी असल कीमत है उससे कम होकर मिल रही है। तो 25% डिस्काउंट के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, मार्क प्राइस का मतलब कि असली जो उसकी कीमत है उससे 25%, 25% कम होकर हर चीज़ जो है वो आज डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। हमारे पास जो है वो $50 हैं जेब के अंदर, हमारे वॉलेट या हमारे पर्स के अंदर। तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी है कि जो डिस्काउंट के बाद हमें $50 के अंदर मिल सकती है। ठीक है, तो वो कौन सी हाईएस्ट सबसे बड़ी मार्क प्राइस है कि जो अगर हमें किसी चीज़ पे नज़र आए तो वो हम ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो कम होने के बाद $50 में मिल जाएगी। तो हमने हमने ये फ़र्ज़ किया कि एक्स जो है वो हमारे पास वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो रकम है कि जो किसी भी चीज़ के ऊपर है। और ये जब एक्स जो कीमत है असली किसी चीज़ की, जब ये 25% कम होगी, तो हम इसको एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स करके, यानी कम होने के बाद जो है ये उसकी सेल प्राइस हो जाएगी, यानी डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस हो जाएगी। तो x माइनस 25% या 0.25 टाइम्स x जो है ये सेल प्राइस है। ठीक है, और यही ये जो है इसको हम x माइनस 0.25 x करके भी लिख सकते हैं, जो 0.75x करके लिखा जा सकता है। वन से जब आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक देंगे 0.25 को, तो आपको 0.75x जो है वो मिल जाएगा, जो बिल्कुल यानी सामने नज़र आने वाली चीज़ है कि जब कोई चीज़ 25% या 25% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी असल कीमत है उसका 75% या 75% जो है वो उसकी कीमत हो गई है इस वक्त सेल की वजह से। तो 0.75x का मतलब हुआ 75% ऑफ x जो है वो हमारी सेल प्राइस है इस वक्त। ठीक है, लेकिन सेल प्राइस जो है वो उस पर लगी हुई नहीं है उस चीज़ के ऊपर। सिर्फ ये हमें पता है कि जो भी कीमत लगी हुई है उसका 75% अगर हम करें तो वो उसकी सेल प्राइस होगी, और हमारे पास जो है वो सिर्फ 50 या $50 है। तो 0.75x जो है वो चीज़ के जो 75% होने के बाद या 25% डिस्काउंट के बाद जो है वो सबसे महंगी चीज़ जो हम खरीद सकते हैं वो है कि जो कम होने के बाद $50 की हो या ₹50 की हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हमारी आसानी के साथ हमें वो x बता देगा कि जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ के जो हम खरीद सकते हैं $50 में डिस्काउंट के बाद। तो ये 0.75x बराबर हो गया 50 के, और x के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, 0.75 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ इस इक्वेशन को। ये तकसीम हम दे रहे हैं कसरों की या फ्रैक्शंस की। अगर आपको ये करना आता है तो आप आसानी कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 हो गया जब हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया सीधे हाथ की तरफ, 50 में भी दो तरफ मूव कर गया, तो ये 5000 हो गया। 75 को हमने देखा कि 500 में कितनी दफ़ा जाता है ये 6 टाइम्स जो है ये 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम्स हमने किया तो 6 5 30 होता है। 6 टाइम्स 5 तो 0 3 ऊपर आ गया। 6 टाइम्स 7 जो है 42 होता है, प्लस 3 जो है वो 45 हो गया। ठीक है, और हमें बाकी मिला 50, और ये लगता है ऐसा है कि ये 6 आते चले जाएंगे। तो एक दफ़ा और 6 से हमने इसको देखा, पूरा पूरा चला गया 450, दोबारा 50 बाकी बच गया, और अब डेसिमल पॉइंट के बाद 6 आते रहेंगे। ठीक है, तो ये 66.6666 जिसको हम रिकरिंग 6 कहते हैं। तो ये हो गई वो कीमत सबसे ज़्यादा कि जो सेल पे जब आके डिस्काउंट होगा तो ये हमें $50 के अंदर या ₹50 के अंदर जो है ₹50 के अंदर मिल जाएगी। तो ये है वो सबसे ज़्यादा बड़ी मार्क्ड प्राइस या सबसे महंगी चीज़ कि जो हम ख़रीद सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि सेल लगी हुई है, और 25% जो है डिस्काउंट मिलने के बाद ये चीज़ के जो 66.66 था वो अब हम इसको चाहें तो इसको हम जो है करीब तरीन 66.67 भी कह सकते हैं, इसको राउंड अप करना कहते हैं नंबर को, या 66 2/3। ठीक है, तो अब अगर हम जाएं
उस दुकान में और हमें कोई चीज़ जो है वो इससे कम की नज़र आए तो वो हम आसानी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस रकम से नीचे जितनी भी रकमें होंगी वो कम होने के बाद $50 से कम होंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आप कोई ऐसा जूता ख़रीदना चाहते हैं कि जो $68 $67 का है, तो वो डिस्काउंट के बाद भी 50 में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चले एक सवाल और हल करते हैं। चलें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो $100 है, और बल्कि यूँ समझें कि हम एक कारोबार शुरू करते हैं। हमने कोई चीज़ जो है वो $100 से ख़रीद ली, और एक साल के बाद जो है उस चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ, यानी ग्रो हुई वो 25%, 25%, और फिर दूसरे साल वो कम हो गई कीमत 25% या श्रिंक हो गई। तो पहले साल जो है हमें फ़ायदा हुआ 25% का, 25% का, और दूसरे साल जो है हमें नुकसान हुआ 25% का। अब हमें मालूम करना है कि 2 साल के बाद जो $100 की हमने जो चीज़ ली थी, वो अब 2 साल के बाद जो है उसकी कीमत कितनी हो गई। अच्छा, पाँच लोग जो हैं वो ये जब देखेंगे कि पहले साल में उसमें इजाफा हुआ 25% और दूसरे साल में 25% जो है वो कमी हो गई, तो ये तो 100 वापस मिल जाने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। मसलन ये कि जो 25% पहले साल का जो इजाफा है वो मुख्तलिफ है उस 25% कमी के जो दूसरे साल में होती है। और अभी हम देखें, इसको हल करके देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। तो पहले साल जब 100 में 25% इजाफा हुआ तो ये 125 हो गया, क्योंकि 25 जो है वो इजाफा है 25% ऑफ 100। 25% 100 का जो है वो 25 होता है, तो 100 में जब इजाफा हुआ 25 का तो 125 हो गई इसकी कीमत एक साल के बाद, ये फ़ायदे के बाद। अब जनाब दूसरे साल जो है इसमें हमें नुकसान हो गया, और नुकसान जो है वो भी 25% या 25% के बराबर है। तो हमारा 0.75 से हमने ज़रब दे दिया 125 को, क्योंकि ये हमारा जो है वो नुकसान के बाद कीमत हो गई, क्योंकि नुकसान है 25% का, इसलिए 0.75 जो है 75% जो कीमत थी वो बाकी रह गई हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको जो है ज़रब दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 को 0.75 के साथ, और देखते हैं कि ये जो है ये दूसरे साल के बाद जो कीमत रह गई है हमारे पास इस चीज़ की, ये 100 ही आती है या नहीं आती। तो 5 टाइम्स 5 25, 5 2 पर चला गया, 10 12, और ये 725 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई किया, 0 लगा के, 7 5 जो है 35, 3 7 टाइम्स 2 जो है वो 17 सॉरी, ऐड होने का 14 प्लस 3 17 हो गया, ऊपर 1 चला गया, 7 1 जो है वो 7 8 हो गया। इसको हमने सारी चीज़ों को जमा कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 9475। डेसिमल पॉइंट दो अदद के बाद, 2 डिजिट्स के बाद हमने यहाँ लगा दिया, तो 94.75 ये है 2 साल के बाद उस चीज़ की कीमत। और आप ये देख लें कि ये 100 के बराबर है। तो ये ज़रा मज़ेदार प्रॉब्लम है, यानी हमने 100 के साथ इजाफा किया, शुरू किया, उसमें इजाफा हुआ 25%, तो एक साल के बाद जो है हमारे पास उस चीज़ की कीमत जो है $125 हो गई। दूसरे साल बदकिस्मती से 25% जो है घाटा हो गया, उसमें जो है कमी हो गई, और कमी होने के बाद जो है वो उसकी कीमत $94.75 रह गई, जो 100 के बराबर नहीं। और ये मेरा ख्याल है काफ़ी मज़ेदार सिचुएशन है, और इसमें हो सकता है कि आपके कुछ जो है थोड़ा सा एक जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो गया होगा। और इस तरह की चीज़ें आप और दूसरे सवाल जो है उनको भी हल करके देख सकते हैं। और एक सवाल जो है वो आप इस तरह का हल कर सकते हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर मैं 100 से शुरू करूं और उसमें कुछ इजाफा हो 25% का, और फिर उसके बाद मैं कुछ जो है उसमें घाटा हो, वो घाटा जो है वो कितने % का हो कि मुझे वापस उतनी रकम मिल जाए जिससे मैंने कारोबार का आगाज़ किया था। ठीक, तो ये सवाल आप हल करके देखें।